मोदी जी ने गजब कर दिया, इतिहास ही बदल डाला। कल लाल किले के प्राचीर से आतताइयों को जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की ललकार होगी, औरंगजेबी मानसिकता को कुचल दिया जाएगा। उसी लाल किले के प्राचीर पर गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व होगा, जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बड़वा। आज मैं आपको पंजाब के लोगों, सिख समाज और दो प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाता हूं। एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिनकी हत्या कर दी गई। एक प्रधानमंत्री मोदी है, जिनकी हत्या की साजिश रची गई। अब एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर पर टैंक तक चलवा दिया था। एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी हैं, जिन्होंने सिख दंगे होने दिए और ये तक कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती ही है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके मन में सिख गुरुओं और सिख समाज के प्रति, उनके कुर्बानियों के प्रति अपार श्रद्धा है, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा में जितना योगदान, जितना त्याग सिख समाज ने किया है, उतना किसी और समाज ने नहीं किया है। और यही वजह है कि सिख समाज के लिए जितना काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, वो आज तक कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। और ये तब का हाल है, याद रखिएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पंजाब के अंदर हत्या की साजिश रची गई। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार चंद लोगों को भड़काकर प्रधानमंत्री मोदी की उनके खिलाफ मौत के नारे तक लगाए गए। अब मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के वो कार्य दिखाता हूं जो वो सिख समाज के लिए करने वाले हैं। साथ ही ये भी बताता हूं कि आखिर 21 अप्रैल को क्या कुछ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ करने जा रहे हैं वो इतिहास के लिए एक नया अध्याय है। लाल किले का नाम आते ही आपके ध्यान में तिरंगा आता है, लेकिन इस बार 21 अप्रैल को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम होने वाला है। इतिहास का ये वो अध्याय है जो 70 सालों में पहली बार देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से लिखने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले हैं। और यह क्षण इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसी लाल किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश दिया था। और यह आदेश इसलिए दिया था क्योंकि गुरु तेग बहादुर हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे थे। जी हाँ, याद रखिएगा। इसलिए ये जो होने जा रहा है कल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, पिछले साल 26 जनवरी को कुछ लोगों ने भावनाओं में बहकर जिस तरह से लाल किले में अमर्यादित ढंग से जो धार्मिक झंडा वहां पे फहराने का प्रयास किया था, उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी का ये साफ संदेश है कि सिख गुरुओं की कुर्बानी के आगे लाल किले के प्राचीर पर झंडा लहराना बहुत ही मामूली बात है। याद रखिएगा, पिछले साल 26 जनवरी को क्या हुआ था, कुछ लोग जब भड़का दिया गया था, वो अमर्यादित ढंग से झंडा लहरा रहे थे, याद है ना आपको। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी वही काम खुद कर रहे हैं और पूरी नैतिकता के साथ, और सरकार, सत्ता, सब कुछ और लोगों को, जनादेश को साथ लेकर के कर रहे हैं। और इसके जरिए वो बहुत बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। देश के लिए गुरु तेग बहादुर जैसी कुर्बानियां और त्याग, सेवा भाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी कभी इसे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने 8 फरवरी 2021 को दिया था संसद में। जरा सुनिए। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है।
देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी वर्ष 9 जनवरी को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर एक बड़ा ऐलान किया। और ये बड़ा ऐलान क्या था? ये था कि उन्होंने हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, ताकि देश को पता चल सके कि कैसे धर्म की खातिर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को जिंदा दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था। तालिबान के कब्जे के बीच अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों को, वहां जो फंसे हुए भारतीय उनको सुरक्षित वापस ला रहे थे, तो उसी समय वो सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को ससम्मान भारत लेकर आए। याद है ना ये तस्वीर? तो उन्होंने इसकी मर्यादा का भी पूरा ख्याल रखा। 1984 के दंगों के बाद जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, वहां पर FCRA पर रोक लगा दिया गया था। मतलब विदेशों से दान लेने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हटा दिया। अब विश्व के किसी भी देश के लोग स्वर्ण मंदिर पर दान दे सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब मैं आपको करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बताता हूं। ये पूरी दुनिया जानती है और हम सब जानते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान है, और वहीं से तो सारे आतंकवादी घटनाएं होती हैं। लेकिन इसके बाद इन जो कहते हैं ना, इन खतरों को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत स्तर पर पहल करते हुए सारे जो अवरोध है उसको खत्म किया और करतारपुर कॉरिडोर को सिखों के लिए खोल दिया। और यही नहीं, रिकॉर्ड समय में उसे पूरा किया गया। करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है उसका सिखों के लिए इसलिए खास महत्व है क्योंकि यहीं पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का आखिरी समय बिताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्र सरकार ने इनके 550वें प्रकाश पर्व, 550 प्रकाश पर्व की बात कर रहा हूं मैं, उसको देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। कई आयोजन किए गए और इस खास मौके पर जो गुरबानी है उसको देश की हर भाषा में ट्रांसलेट कर देशवासियों तक पहुंचाया गया। और आप ये सारी चीजें रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। जिस तरह से गुरु नानक देव जी से जुड़े करतारपुर कॉरिडोर जो गुरुद्वारा है उसको पीएम मोदी ने अथक प्रयासों से सिखों के साथ जोड़ा, उसे विकसित किया, मतलब एक तरीके से उसके लिए प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार से सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर उसे विकसित किया गया। और ये जो सुल्तानपुर लोधी है उसका भी खास महत्व है। गुरु नानक देव जी से ये भी स्थान जुड़ा हुआ है, ये भी एक पवित्र स्थल है। और यही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर, जैसे गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया, उसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक सिक्का भी जारी किया गया, ये भी आप देख सकते हैं। मोदी सरकार ने बड़े काम किए सिख समाज के लिए। मैं एक एक कर बताऊं तो न जाने कितना वक्त लग जाएगा। अब देखिए ना, जैसे 1984 का दंगा, कितनी बात होती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए, जो दंगा पीड़ित है उनके लिए पुनर्वास पैकेज का भी ऐलान किया। आप देख सकते हैं 3.5 लाख और 1.25 लाख, मतलब अलग अलग पैकेज का ऐलान किया गया। और इतना ही नहीं, इसी 84 दंगों को लेकर जो आरोपी थे, जो दोषी थे, उन्हें जेल भेजने का भी काम किया गया। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने किस प्रकार सिख दंगों में जो आरोपी हैं, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता, उनको बचाने की कोशिश की, कितने बड़े बड़े पोस्ट दिए गए और लगातार ये बातें मीडिया में उठती रही हैं
लेकिन पीएम मोदी ने एसआईटी का गठन किया और पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने का काम किया गया। इसी सिख दंगा से जुड़ा एक और बड़ा मामला है। 1984 में जो कांग्रेस की सरकार है उसने 312 सिखों के नाम काली सूची में डाल दिए थे। अब ये सिख कौन है जो भारत से बाहर विदेश चले गए, बस गए, उनको पूरी तरह से समाज से काट देने का काम किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों की उस काली सूची को खत्म कर दिया और उन सभी लोगों को, सैकड़ों लोगों को वापस अपनी जमीन से जोड़ने का एक मौका दिया। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता आंदोलन में पंजाब के लोगों की कुर्बानियों को याद करते हुए जालियांवाला बाग स्मारक का पुनरुद्धार किया। आज ये स्मारक भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास का वो पड़ाव है जहां से देश के उत्थान की नई गाथा लिखी जा रही है। याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ियां भारत के इतिहास को मोदी से पहले और मोदी के बाद के काल के रूप में देखेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इतिहास पूरी दुनिया को ईसा के पूर्व और ईसा के बाद के काल के रूप में देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।